हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल योर लर्निंग पॉइंट में। आज की क्लास में हम सीखेंगे किस तरह से टैली में बिल बाय बिल की एंट्री की जाती है और किस तरह से पार्टी का पेमेंट ट्रेस किया जाता है, चाहे वो सेल का हो या परचेज का। मान लीजिए हमने 50,000 की किसी बिल की सेल की, उसके बाद हमने उसका पेमेंट किया जो कि हाफ पेमेंट था, जिसे हम पार पेमेंट कहते हैं, या फिर हमने उसका पूरा पेमेंट कर दिया या नहीं किया। इस चीज की डिटेल को हम बिल बाय बिल फीचर के माध्यम से देखेंगे कि किस पार्टी का कितना बिल बाकी है, या किस बिल का पूरा पेमेंट कर दिया, या किस बिल का कितना पेमेंट कर दिया और कितना पेमेंट बाकी है। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास बिल बाय बाय डिटेल। तो पहले टैली शुरू कर लेंगे। ओके गाइस, मैंने टैली चालू कर ली है। अब हम किसी पार्टी का लेजर बनाते हैं। मान लीजिए हम सबसे पहले परचेज की एंट्री पास करते हैं, तो परचेज के लिए हम वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर F9 प्रेस करेंगे। F9 के बाद हम परचेज की एंट्री पास करेंगे। मान लीजिए परचेज इनवॉइस नंबर है हमारा ये, पार्टी का नाम बना लेते हैं हम, जैसे राजकिशोर कुमार, ये परचेजर है, इसे हम सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर ही डालेंगे। अब ये ऑप्शन है हमारा मेंटेन बिल बाय बिल, इस फीचर को हम यस कर देंगे। देन आफ्टर एक्सेप्ट करके आगे चलते जाएंगे। इसे मान लीजिए हम टेबल खरीदते हैं, नोट्स में ही डाल देंगे टेबल को नंबर्स। फिलहाल के लिए जीएसटी को हम नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। हम देखेंगे हमने इससे परचेज किया है 1,50,220 रुपए का। सेव कर देंगे। हम एक और बिल लेंगे इसी से, राजकिशोर से ही, टेबल ही ले लेंगे। ये बिल 75,000 है। अब इसका बिल का बैलेंस देखने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, लेजर। हम राजकिशोर का लेजर खोलते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर दो बिल बाकी हैं जिसका हमें पेमेंट करना है। मान लीजिए अब मैं इसके इस बिल के अंदर 50,220 रुपए का पेमेंट कर देता हूँ। तो हम बाहर आएंगे, वाउचर में जाके F5 दबाएंगे फॉर पेमेंट करने के लिए। राजकिशोर को सेलेक्ट करेंगे, 50,220 रुपए इस बिल में था, इस बिल में, तो इसमें सिर्फ 1,00,000 रुपए का बैलेंस बच जाएगा। अगेंस्ट बिल नंबर लेंगे, कैश या बैंक जो हम सेलेक्ट करना चाहें। अगर अब हम इसका बैलेंस वहां जाकर देखते हैं तो हम देखेंगे इसका बिल था 1,50,220 रुपए का, जिसमें हमने, अगर हम शिफ्ट एंटर दबाते हैं तो पेमेंट की डिटेल दिखा देगा कि 50,220 का हमने पेमेंट कर दिया है, जिसमें 1,00,000 रुपए अभी बाकी है, और ये बिल पूरा पेमेंट पड़ा है जिसका हमने पेमेंट नहीं किया। मान लीजिए अब इस बिल का हम पूरा पेमेंट करते हैं 75,100 रुपए का, तो वही वाउचर में जाएंगे, पेमेंट में जाएंगे, राजकिशोर सेलेक्ट करेंगे, 50,175, सॉरी 75,100, 75,100, 75,100 बिल सेलेक्ट करेंगे। अमाउंट कैश या बैंक जो भी हो सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब फिर से हम पार्टी के लेजर में जाएंगे तो देखेंगे यहाँ सिर्फ 1,00,000 रुपए का एक ही बिल बचा है, बाकी सब पेमेंट हो चुका है। पेंडिंग में सिर्फ 1,00,000 दिखा रहा है। अगर हमें पूरे पेमेंट देखने हैं तो हम F12 दबाएंगे,
ऑल बिल्स पेंडिंग, यहाँ पर ऑल सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे हम यहाँ 75 वाला पेमेंट पूरा क्लियर हो चुका है जो कि पेंडिंग में नहीं है, लेकिन 1,50,000 वाले पेमेंट में भी 1,00,000 रुपया बाकी है। ये था हमारा बिल बाय डिटेल परचेजर के लिए। इसी तरह हम सेल की एंट्री पास करते हैं, कोई भी किसी भी पार्टी की। अजय कुमार डेटर, इसे हम सन्ड्री डेटर में डालेंगे क्योंकि हम इसे सेल कर रहे हैं। इसमें भी वही होगा, मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल को यस एक्सेप्ट करते हुए बाहर आएंगे, अजय को सेलेक्ट करेंगे। अब इसे भी हम टेबल ही दे देते हैं एक बार, 10 टेबल। सेल अंडर सेल अकाउंट, जीएसटी फिलहाल नॉट एप्लीकेबल। एक्सेप्ट, अजय को एक और बिल बना लेते हैं। अब हम आउटस्टैंडिंग दूसरे तरीके से देखेंगे, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल, क्योंकि हमने सेल करा। अगर हम पेबल देखेंगे तो वो पेमेंट वाले जो क्रेडिटर होंगे जिसका बिल बाकी होगा वो दिखा देगा। रिसीवेबल में हम देखेंगे जिससे हमें पैसा लेना है। हमने अजय के 2 बिल काटे थे, दोनों बिल यहाँ शो कर रहे हैं। अब इसका हम पेमेंट करेंगे, आई मीन टू से पेमेंट रिसीव करेंगे। अजय से पेमेंट रिसीव किया, मान लीजिए हमने इससे एक मुश्त में 1,50,000 रुपये का पेमेंट ले लिया, जिसमें से उसने एक तो 78,510 रुपये का बिल पूरा पेड कर दिया और बाकी का बचा हुआ पेमेंट उसने अगले बिल में एडजस्ट करवा दिया। कैश रिसिप्ट में दिखा देंगे एंट्री। अब हम इसका रिसीवेबल अकाउंट देखेंगे, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल। तो हम देखेंगे यहाँ पर सिर्फ एक ही बिल बाकी आ रहा है। इस पे शिफ्ट एंटर दबाते हैं तो हम देखेंगे इस बिल में इसका 71,900 एडजस्ट है, बाकी का एक पुराना जो बिल था वो पूरी तरह से पूरा क्लियर हो चुका है। अगर हम इसके लेजर में जाकर भी देखते हैं, कंट्रोल बी दबाएंगे, पेंडिंग की जगह हम ऑल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे तो हम देखेंगे ये बिल पूरा पेड हो चुका है, जिसका हमें पूरा भुगतान कर दिया है इसने। इस बिल में उसने हमें सिर्फ 71,490 जमा कराए हैं, 42,654 बाकी है। तो उम्मीद है आपको बिल बाय बिल डिटेल का फीचर समझ में आया होगा। इससे हमें पता चलता है कि किस पार्टी का कितना पेमेंट आ चुका है, कितना पेमेंट हमें करना है, या कितना बिल पूरे पेड हो चुके हैं, कितना बिल का पार पेमेंट हुआ है। ओके गाइज, थैंक यू। उम्मीद है आप आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।